अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना सलमान। धुआं छोड़ती गाड़ियां और एनवायरनमेंट पे क्या असरात हैं जानेंगे आज के प्रोग्राम में बनाम सरकार। जी तो नाज़रीन, आज हम बात करेंगे धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों पर और उनके असरात क्या हैं। हमने देखा है कि इस वक्त माहौल जो है वो तब्दील हो रहा है, क्लाइमेट चेंज आ रहा है और स्मोक जो है वो बहुत ज़्यादा मुल्तान में पाया जाता है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी मुझे खांसी आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि फ़िज़ा के अंदर आलूदगी बहुत ज़्यादा पाई जा रही है। और आलूदगी की वजह क्या है? वो है कार्बन एमिशन। कार्बन एमिशन गाड़ियों से भी निकलते हैं और फैक्ट्रियों से भी निकलते हैं। सबसे ज़्यादा जो असरात हैं वो गाड़ियों से निकलने वाले कार्बन एमिशन के ऊपर होता है। तो अभी आवाम से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम, क्या हाल चाल है जी? ठीक अच्छा ये बताओ कि तुम रोड पे फिर रहे होते हो, जी। कभी ज़िंदगी में रोड पे फिरते हुए खांसी का शिकार हुए हो? ज़ुकाम, खांसी का, गले के ख़राब होने का? मिट्टी जाती जहाँ वो खासी होती है। खांसी होती है। तो ये बताओ कि जब ये धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ होती हैं, काला धुआं छोड़ रही होती हैं, तुम देख रहे होते हो क्योंकि रोड पे तो तुम फिर रहे हो, तो उस वक्त कैसा फील होता है, क्या होता है हालात ज़िंदगी के? ये खांसी हो जाती है, अंदर धुआं जाता है, खांसी हो जाती है, बंदा बीमार हो जाता है। बंदा बीमार हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो धुआं छोड़ती हैं गाड़ियाँ, हाँ जी, ये नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए जी। और जो धुआं छोड़ रही हैं गाड़ियाँ, उनके खिलाफ क्या कहते हो कि कार्रवाई होनी चाहिए? करवाना हो ही चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए जी। गाड़ियाँ जो हैं वो धुआं छोड़ती हैं तो आवाम जो है वो परेशान होती है। ज़ाहिर सी बात है, लोग जो हैं वो परेशान होते हैं कि धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ जो हैं ये हमारे लिए मुज़र सेहत है, हमारे लिए सांस में रुकावट का बायस बनती है। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है जी? ठीक अल्लाह की है। रहमत। अच्छा ये बताएं, ये जो गाड़ियाँ धुआं छोड़ती हैं, हाँ जी। इससे क्या मुज़र असरात होते हैं? इससे सांस की तकलीफ होती है, दमा होता है इससे, दमा और होता ये है। नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। फिर भी आवाम बाज नहीं आती, आवाम जो है वो फिर भी वही धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ ले लेकर फिर बस रही ये होती अल्लाह है। ताला इनको नेकी की हिदायत दे। बहरहाल इसके बारे सोचना चाहिए हुकूमत को। हुकूमत को सोचना चाहिए, जी 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 कोई जी कानून बनाना चाहिए। बिल्कुल जी, हर चीज़ का होना चाहिए, कोई असूल तरीका होना चाहिए, कोई आसानी पैदा करनी चाहिए सबके लिए। ये धुआं सबसे बड़ी बीमारी है। ये धुआं सबसे बड़ी बीमारी दम कैसे? है। ये बच्चे भी फिर रहे होते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि जो रोड पे और ये जो बच्चे फिरते हैं, जो आगे मोटरसाइकिलों को बच्चे बिठा लेते हैं, उनके लिए भी बहुत प्रॉब्लम है। उनके लिए बड़ा हाँ प्रॉब्लम जी, होता है। नहीं होना चाहिए। जो कि मैं खुद भी ज़रा सांस का वो प्रॉब्लम है मुझे। अच्छा, मैं खुद मास्क लगा के रखता हूँ। मास्क लगा के रखते हैं। नहीं जी, आवाम जो है वो यही कहती है कि किसी तरीके से इनसे जान छूटनी चाहिए। ये जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ हैं ये हमारे लिए नुकसान का बायस है। मज़ीद अभी आगे चलेंगे, लोगों से बात करेंगे, रहिए हमारे साथ। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं रिक्शे वालों के पास, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी। क्या हाल चाल है? ठीक। चाचा ये बताओ कि ये गाड़ियाँ जो धुआं छोड़ती हैं इनके क्या असरात होते हैं इंसानी जिस्म पर? क्या देखते हैं आप, कितनी गाड़ियाँ ऐसी हैं जो कि काला धुआं छोड़ रही होती हैं? छोड़ रही हैं। डीजल ज़्यादा छोड़ती है। हाँ जी, डीजल गाड़ी। डीजल गाड़ियाँ। तो डीजल ज़्यादा। ये आप रोड पे फिर रहे होते हैं तो कैसे देख रहे होते हैं इन गाड़ियों को, कितना धुआं निकल रहा होता है? वहाँ आते हैं, मतलब वो कमज़ोरी की वजह को, अच्छा गाड़ी की कमज़ोरी हो जाए ना फिर धुआं मारती है गाड़ी। अच्छा, आप रोड के ऊपर जब गुजरते हैं, जो बच्चे अब लोग फिर रहे होते हैं, बच्चे वगैरह गाड़ियों पर, उनके ऊपर क्या असरात समझते हैं कि होते हैं इसके? होते हैं, क्यों नहीं होते? होते हैं, हाँ हाँ। होते हैं जी। गाड़ियों के असरात जो हैं मुरतब होते हैं आवाम पर, और आवाम जो है वो इस वक्त यही देख रही होती है कि किसी तरीके से ये जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ हैं इनसे हमारी जान छूटे। मगर हम ये देख रहे हैं कि अभी भी लोगों की जो जानें हैं वो नहीं छूट पा रही हैं, क्योंकि गाड़ियाँ जो हैं वो ये बता रहे हैं लोग कि डीज़ल जो है वो वाली गाड़ियाँ जो हैं वो छोड़ती हैं। मज़ीद जी लोगों से बात करते हैं और पूछेंगे कि लोग जो हैं वो क्या समझते हैं। जी तो नाज़रीन, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है जी? शुक्र अल्लाह सर जी, गाड़ी धुआं छोड़ रही होती है तो कैसे देख रहे हैं कि गाड़ियाँ आपकी धुआं छोड़ रही होती हैं, इनका क्यों नहीं मेंटेनेंस करवाते? सर, हमारी गाड़ी तो नहीं धुआं छोड़ रही। मेरी गाड़ी अगर धुआं छोड़ती फ़ौरन उसका काम होता है, क्योंकि अच्छा। वो रिंग पिस्टन जवाब दे जाए ना हाँ। तो उससे फिर धुआं छोड़ती है गाड़ी, तो यानी- वो फिर इंजन फारिग हो जाता है। इंजन फारिग होता है हाँ तब जी। धुआं छोड़ती है? हाँ जी, फ़ौरन काम कराना पड़ता है। तो ये बताओ कि जब गाड़ियाँ धुआं छोड़ रही होती हैं तो ये पुलिस वाले रोकते हैं? जी, रोकते हैं, रोकते हैं। हाँ क्या जी। करते हैं? चालान करते हैं? चालान करते हैं। रोड पे जब फिरे हो जी तो धुएं की वजह से खांसी वगैरह भी होती है? बिल्कुल होती है। हम तो खुद परेशान होते हैं, इस धुएँ से एलर्जी है। धुएं से एलर्जी है? जी। तो ये क्या चाहते हो, हुकूमत क्या करे? कोई मुतालबा हुकूमत से जो करना चाहो? हुकूमत क्या करे, ये गैस थोड़ी सी अगर सस्ती कर दें तो कोई सहूलत हो जाए।
उससे ये है कि चलो बंदा फ़ौरन जैसे कोई होता है नुकसान बंदा फ़ौरन काम करा लेता है। अब गैस ही इतनी महंगी है, फिर मिल ही नहीं रही। जिनके पास होती है वो ब्लैक में बेचते हैं, जो 300 रुपये किलो है वो 450 रुपये किलो मिल रही होती है। फिर बंदे को परेशानी होती है, परेशानी होती है, घर का खर्चा नहीं पूरा होता, कहाँ से पूरा करे बंदा। सही सही है जी, कहाँ से पूरा करेंगे। मजीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्त। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है भाई, ठीक है आप? अच्छा ये बताएं मुझे कि आप रोड पर चल रहे हैं तो आपको रोड पर चलते हुए गाड़ियाँ धुआं छोड़ती हुई भी नज़र आती होंगी जी। तो क्या देखते हैं, क्या असरात मुरतब होते हैं इंसानी जिस्म पर इस धुआं से, काले धुएँ से? काले धुएं से खराबी तो होती है, बीमारियों की वजह बनती है, सांस में प्रॉब्लम होगा, तो इसका ख्याल रखना चाहिए। वो खुद गाड़ियों की मेंटेनेंस करें तो फिर तो नहीं होगा ऐसा। हुकूमत जो है वो जी ये जितनी भी धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ हैं इनके ख़िलाफ़ जो है वो एक मुयस्सर कार्रवाई करे ताकि ये जितनी भी धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ हैं इनके पैदा होने वाले जो नुकसानात हैं उससे आवाम को बचाया जा सके। आवाम जो है वो इस वक्त यही कह रही है कि किसी तरीके से ये धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ जो हैं उनसे बच जाएँ। तो मज़ीद लोगों से बात करते हैं और जाहिर सी बात है गाड़ियाँ हम रुकवा रहे हैं, पूछ रहे हैं कि क्या असरात होंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम। क्या हाल चाल है जी? ठीक है। अच्छा ये बताएं कि ये जो गाड़ियाँ धुआं छोड़ रही होती हैं, आप तो रोड पर गुजर रहे होते हैं, तो कैसे देख रहे होते हैं कि किस तरह की गाड़ियाँ धुआं छोड़ती हैं? वो जिनका काम होने वाला था ना वो गाड़ियाँ धुआं छोड़ती हैं। जिनका काम होने वाला होता है, किस तरह का काम होने वाला होता है? ये हेड सिलेंडर का। हेड सिलेंडर का। तो ये लोग लेके क्यों फिर रहे होते हैं? कोई आपकी सोच के अंदर, जाहिर सी बात है आपकी गाड़ी तो धुआं नहीं छोड़ रही, हाँ। मगर जो लोग गाड़ियों की धुआं छोड़ रहे होते हैं वो क्यों नहीं काम कराते? कुछ पैसों की वजह से, कुछ माली हालात की वजह से, भाई यानी कि कैसे पैसे मिलेंगे बच्चों के, फिर यानी कि काम कराएंगे ऐसा। अच्छा जब रोड पर आप गुजर रहे होते हैं तो लोग जो हैं वो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का भी शिकार होते हैं। जी जी। तो क्या समझते हैं कि ये धुआं उसमें कितना अमल दखल करता है आपका? ये जाहिर सी बात है इंसानी उसके लिए तो नुकसानदेह है। जो बात मानने की है उनको काम कराना चाहिए। काम कराना चाहिए, काम कराना चाहिए। स्टूडेंट भी जी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, क्या हाल चाल है, ठीक है आप? अच्छा दोस्त किस चीज़ के स्टूडेंट हैं आप? सेकंड ईयर का FSC। सेकंड ईयर के, प्री मेडिकल? जी मेडिकल। चलें जी, मेडिकल के हवाले से भी बात कर लेते हैं। दोस्त ये बताएं कि जब आप स्टूडेंट लोग बाहर निकलते हैं, ये काला धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ जो हैं ये कितना असरअंदाज होती हैं? पोल्यूटेड एयर हो रही है उनकी वजह से, मेट्रो वगैरह स्पेशली वीडा के भी चिमची का वो है। तो ये गाड़ियाँ जो है वो ज़्यादा करती हैं एमिशन धुआं। अच्छा इससे क्या असरात होते हैं? अब आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो आप पढ़ता भी होंगे कि ये धुएं से असरात क्या होते हैं बॉडी पर? जी लंग्स को मोस्टली इफेक्टेड होती हैं, लंग्स कैंसर और बहुत सी डिफरेंट बीमारियाँ हो रही हैं इसी वजह से, पोल्यूशन की वजह से बीमारियाँ होती हैं। अच्छा बच्चे जो हैं वो ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो बाइक्स पर भी जा रहे होते हैं, कुछ लोग बच्चों को बाइक्स पर बिठा कर भी लेकर जा रहे होते हैं, तो क्या समझते हैं कि ये जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ ये बच्चों पर भी असरअंदाज होता है? जी बिल्कुल, हर किसी के लिए है, हर किसी हुकूमत के से क्या लंग्स मुतालबा को करेंगे? उन्हें इनका इंतजाम करना चाहिए, कुछ बेहतरी लानी चाहिए पोल्यूशन को कम करने के लिए, पोल्यूशन को कम करने के लिए जी बेहतरी लानी चाहिए जी। लंग्स के ऊपर अभी ये प्री मेडिकल के स्टूडेंट ने लंग्स का बताया कि लंग्स के ऊपर जो है इसके असरात होते हैं। तो अब हम चलेंगे डॉक्टर के पास और जानेंगे कि काले धुएं से इंसानी जिस्म पर क्या असरात मुरतब होते हैं। रहिए हमारे साथ, लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हमने आवाम से बात की और आवाम जो है वो यही बताती है कि इससे मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां जो हैं वो फैलती हैं। अब कौन सी बीमारियां फैलती हैं और ये कितनी मुज़र सेहत है तो ये डॉक्टर जो हैं वो बताएंगे। इस वक्त मेरे साथ फ़िज़िशियन मौजूद हैं, डॉक्टर मुनीर शाह। उनको सर वेलकम करते हैं आपको। जी थैंक यू। सर ये बताइएगा कि कार्बन एमिशन जो गाड़ियाँ धुआं छोड़ती हैं या फैक्ट्रियाँ धुआं छोड़ती हैं, इसके क्या मुज़र असरात होते हैं इंसानी सेहत पर? जी बेसिकली ये पोल्यूशन में आता है और ये ऐसी पोल्यूशन है जो ज़्यादा हैज़र्डस है बजाय दूसरी चीज़ों के। देखते हैं कि नॉइज़ पोल्यूशन है, उसके अलावा कोई दूसरी हमारी डाइट हमें सही नहीं मिल रही, उसमें बहुत पोल्यूटेंट्स एड्स हैं। लेकिन ये जो पोल्यूशन है, जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, जो इसकी कार्बन एमिशन की वजह से, ये इसका हमारी सेहत पे बहुत ही गहरा असर है। अब देखते हैं कि बेतहाशा गाड़ियाँ हैं, ख़ास तौर पे डीज़ल गाड़ियाँ हैं, बसें हैं। अभी आप सिर्फ यही देख लें कि इस वक्त इस रोड पे जो रेड कलर की जो बसें गवर्नमेंट ने शुरू की हैं, वीडा जो है वो कितना धुआं देना शुरू हो गई हैं।
अगर आप किसी वक्त उनकी वीडियो देखें या उनके पीछे किसी वक्त अगर चलें तो आपको अंदाज़ा होगा कि पूरी उन्होंने एक तो बस पीछे से खाली हुई है, दूसरा वो लोगों को एक मतलब ख़ास किस्म के बीमारियों में मुब्तला करने का सबब बन रही है। तो इसके लिए वैसे कानून तो हमारे पास बहुत सारे हैं, हमारे पास इदारे भी हैं, एनवायरनमेंट के इदारे भी हैं और चेकिंग भी उन्हें करनी चाहिए। जैसे अब देखा आपने दूसरे शहरों में लोगों उन्होंने गवर्नमेंट ने शुरू किया है, हाँ जी, लाहौर में तो हम देख रहे हैं कि एनवायरनमेंट फिटनेस गाड़ी की कि उससे एनवायरनमेंट हमारी पोल्यूट ना हो। तो इधर भी हो सकता है, जदीद ममालिक के अंदर भी हमने देखा कि फिटनेस सर्टिफिकेट गाड़ियों के रिक्वायर्ड होता है। बिल्कुल। अच्छा ये बताइएगा कि इसी के साथ साथ बात करते चलते हैं कि सेहत पर इसके असरात तो जाहिर सी बात है कि नेगेटिव होते हैं। बिल्कुल। तो कौन कौन सी बीमारियां हैं जो इन कार्बन एमिशंस की वजह से हो सकती हैं आवाम को? सबसे पहली जो चीज़ है वो है एलर्जी। उससे सबसे पहले आपको एलर्जी होगी, छींकें आना शुरू होंगी, जिस्म पे निशान बनना शुरू हो जाएंगे और इसी तरह इसके बाद फिर आप अगर ये प्रोलॉन्ग रहता है, आप एक्सपोजर में आप उसके रहते हैं ज़्यादा, तो फिर दमा शुरू होने का ख़तरा है, दमा शुरू हो सकता है। अच्छा, जब दमा फिर भी आप इसकी एहतियात नहीं करते, चलते रहते हैं, फिर लंग्स के फाइब्रोसिस होना शुरू हो जाता है। उसका मकसद ये है कि जो ऑक्सीजन जो ब्लड में जो जाती है उसका जो ट्रांसफ़र होता है वो रुक जाता है और कम हो जाता है। तो फिर इंसान इस तरह समझ लें कि कुछ करने के काबिल नहीं रहता इतना, उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। और इस पे भी अगर अब गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती, ये चीज़ें मतलब काबू में नहीं आती, तो फिर कैंसर का ख़तरा है लंग्स के। अच्छा, लंग्स कैंसर को भी अल्टीमेटली ये जो पोल्यूशन है हमें कैंसर की तरफ ले जाती है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि हम देखते हैं कि बच्चे भी जाहिर सी बात है फ़िज़ा में तो सांस ले रहे होते हैं, रोड पर हम बाइक्स वगैरह देखते हैं, बच्चे स्कूल कॉलेजेस भी जाते हैं उस पर। फिर कुछ ऐसी फैमिलीज़ हैं जो कि गाड़ियाँ अफोर्ड नहीं करती, वो बच्चों को आगे बिठा कर या पीछे बिठा कर लेकर जा रहे होते हैं। तो बच्चों की सेहत पर कितना असरअंदाज हो सकता है? अब आप ये देखें कि हम अपनी जो हमारी अगली नस्ल है ना, उनकी हम जो IQ है वो कम करते जा रहे हैं, क्योंकि जब उनके दिमाग पे ये सारी चीज़ें, ऑक्सीजन कम मिलेगी, उसका इफ़ेक्ट नहीं होगा, तो फिर वो बेसिकली उनकी जहानत कम होती जाएगी, उनकी IQ कम होती जाएगी। अब आप देखिए कि मोटरसाइकिल पे वो बैठा होता है आदमी, पेट्रोल डलवा रहा है, सामने बच्चा बैठा है, वो सारे फ्यूम्स उसके पेट्रोल के उसको इनहेल कर रहा है, तो और अल्टीमेटली उसमें ऑक्सीजन की कमी होगी, उसके दिमाग को ऑक्सीजन कम मिलेगी और उसकी इंटेलिजेंस कम हो जाएगी, वो उसकी जो एबिलिटी है काम करने की कम हो जाएगी। देखिए ना, अगर आप इस तरह की चीज़ों को अगर आप ख्याल रखेंगे लोगों की सेहत का, तो आपका जो हेल्थ का बजट कम होता है। और ये चीज़ हमें मतलब जहन में हमेशा रखनी चाहिए कि इसी तरह अगर हम प्रिवेंशन की तरफ जाएंगे तो हमारा जो हॉस्पिटल हर वक्त भरे हुए हैं तो वो कम हो जाएंगे, उसमें मरीज़ों की तादाद, और लोग मतलब ज़्यादा बेहतर महसूस करेंगे, ज़्यादा पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ आएंगे। क्योंकि जब सेहत होगी तो सब कुछ होगा, अगर वो नहीं होगी तो आप पॉजिटिव सोच ही नहीं सकते। यानी कि जाहिर सी सेहत जो है वो आपको सोचने समझने की सलाहियत भी उसी वक्त ही पैदा होती है जब आप हेल्दी होते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ सर ये बताएं कि हम देखते हैं कि जब रोड पर ये गाड़ियाँ फिर रही होती हैं तो क्या बच्चों में भी दमे की शिकायत या फेफड़ों के मसाइल जो हैं इसी कार्बन एमिशंस की वजह से आ सकते हैं, और ये इसकी तशख़ीस कैसे की जा सकती है? सबसे ज़्यादा बच्चों में आ सकते हैं, सबसे ज़्यादा बच्चों में, सबसे ज़्यादा बूढ़े आदमियों में जिनकी इम्यूनिटी पहले ही कम होती है। जैसे वो कार्बन के फ्यूम्स वो लेते हैं सारा, ये कार्बन के अलावा बहुत सारी गैसेज जो इनहेल करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड ख़ास तौर पे, तो उन पे सबसे ज़्यादा इसके इफ़ेक्ट होता है। वो मतलब उनको खांसी शुरू हो सकती है, उनको टेम्परेचर शुरू हो सकता है, उनको नमूनिया शुरू हो सकता है। ये सारी चीज़ें उसकी अगर बेसिस देखी जाए तो ये एनवायरमेंटल पोल्यूशन है। ये एनवायरमेंटल ख़ास तौर पे ये कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इस तरह की जो दूसरी गैसेज हैं, मीथेन हो गई, बाकी हो गई, वो ये सारी चीज़ें करने का सबब बनती हैं। अच्छा, फेफड़ों में सबसे पहले इसका असर है। सही, फेफड़ों पर इसका सबसे पहले असर है। अच्छा, हमने एक चीज़ और भी देखी है कि मुल्तान शहर या जनूबी पंजाब की बात करें, कुछ अरसा दराज से स्मोक की लपेट में आ जाता है। जी, स्मोक बहुत ज़्यादा होती है। तो इस स्मोक की वजह क्या समझते हैं आप? स्मोक की वजह हम खुद उसकी ज़िम्मेवार हैं कि हम फसलों को जलाना शुरू कर देते हैं। हम जो कूड़ा करकट बेतहाशा होता है हर जगह, उसको जलाना शुरू कर देते हैं।
उससे फिर ये जो पार्टिकल्स हैं, ये जो डेंजरस गैसेज हैं, ये सस्पेंड हो जाती हैं एयर में। और फिर सर्दियों के मौसम में आप देखते हैं जब धुंध शुरू होने लगती है तो उसके साथ मिलके ये एक कम्बिनेशन स्मोक का बन जाता है। और ये उससे भी ज़्यादा मतलब डेंजरस है जो हम सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को कह रहे हैं। इसमें मीथेन गैसेज, उसके अलावा उससे रिलेटेड गैसेज, नाइट्रस गैस होती है स्पेशल, वो गैस हो गई, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई। ये जो कम्बिनेशन है ये लीथल है इंसानी सेहत के लिए। लीथल है। अच्छा, इसके साथ डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आप इदारों की आपने बात की, एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है, तो क्या पुलिस भी इसके ऊपर कोई काम कर रही है, क्या नज़र आता है? मेरे ख्याल में हमारे पास हर किस्म का कानून है, बहुत अच्छे कानून है, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं है। पुलिस उस जगह जाती है जहाँ उसे पता उसे कुछ मिलना है, और इसी तरह दूसरे इदारे जो हैं वो अपने मफाद का ज़्यादा ख्याल रखते हैं। उनको ये नहीं अंदाज़ा होता कि हम अगर ये अच्छे काम करें, एक फ़लाही ममलकत की तरह अगर हम उस पर अमल करें तो उनका भी फ़ायदा है, लोगों का भी फ़ायदा है, और ये देखें कि एक सवाब का काम है। बेसिकली काम तो तनख्वाह लेके कर रहे हैं, लेकिन अगर उनकी नीयत अच्छी हो तो तनख्वाह के साथ उनका ये सवाब का काम भी कर सकते हैं। बिल्कुल। ये अच्छा, एक चीज़ और ये कि इससे बचा किस तरह जा सकता है? अब जाहिर सी बात है, लोगों ने तो बाहर निकलना है, जी बिल्कुल, ट्रैवल करना है, कहीं जहाँ अपने डेस्टिनेशन है वहाँ पर तो जाना है। इसका तो फिर इसके बचाव किस तरीके से किया? इसका बचाव का ये तरीका है कि जैसे स्मोक का सीज़न शुरू होता है उसमें कोशिश करें घर से बाहर कम निकलें। अगर घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क पहन के निकलें। दूसरा एक में ख़ास चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की कि जब कोरोना का मौसम था तो लोगों में नज़ला ज़ुकाम कम हो गया था। वो इसलिए कम हो गया था कि वो उन्होंने मास्क पहनने शुरू कर दिए थे। तकरीबन 80% 70% लोग मास्क पहनते थे, और उससे ये आम जो छोटी मोटी चीज़ें थी जो लंग्स को ख़राब करती थी वो कम हो गई थी। तो इसलिए अब बज़ाहिर इसमें ये नज़र आता है कि अगर इसकी प्रिवेंशन चाहते हैं तो सबसे पहले मास्क का उसमें नंबर आता है। उसके बाद फिर आपकी अपनी जो हाइजीन होती है वो बेहतर होनी चाहिए। और फ़र्ज़ किया आपको अगर नमूनिया होने का ख़तरा है, दूसरी चीज़ों का है, तो आप अगर डाइट भी उसमें अच्छी लेंगे तो वो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगी और इस तरह की चीज़ों के ख़िलाफ़ आपके दिफा बेहतर हो जाएगा। आप ये नहीं समझते कि गाड़ियों का अब ये जो निकलना अगर बंद कर दिया जाए तो फिर ज़्यादा बेहतर होगा? क्योंकि सांस तो जाहिर सी बात है लेना तो पड़ेगा, क्योंकि वो जब घर के अंदर भी बैठे होंगे तो लेना पड़ेगा ना सांस, तो तब तो ये कार्बन पार्टिकल्स जो है तो हवा के अंदर किसी जगह आ सकते हैं। उसके लिए फिर ना वो जो मुख्तलिफ मशीनें आ गई हैं, जो एयर प्योरीफायर जो हैं, वो जो अफोर्ड कर सकते हैं उन्होंने घर में रखे हुए उन लोगों ने, और जो आवाम जो नहीं अफोर्ड कर सकती उनके लिए सिर्फ मास्क ही रह गया या बाहर ना निकलना रह गया। लेकिन मसला है कि उनका रोज़गार ऐसा है कि वो घर रह नहीं सकते। सर लास्ट में मैसेज क्या देना चाहिए आपको? मैसेज ये देना चाहूँगा कि आपकी मुदाफ़त जो है आपकी वो बेहतर करें। वो मुदाफ़त बेहतर करने का तरीका ये है कि अच्छी हेल्दी डाइट खाएं, कोई विटामिन्स लेते रहें। अगर स्मोक का मौसम है उसमें मास्क इस्तेमाल करें। आम सीज़न में भी जब आप बाहर निकलते हैं, जिस तरह मतलब गाड़ियों का धुआं है, बाकी चीज़ें हैं, तो उससे हमें सिर्फ मास्क ही बचा सकते हैं। मास्क ही बचा सकते हैं। तो बाकी आप दुआ करेंगे अल्लाह ताला गवर्नमेंट को हिदायत दे और सबको वो महकमों को राय रास्त पे आने की तौफीक दे, यही कह सकते हैं। जी तो नाज़रीन, आपने डॉक्टर साहब की बात सुनी, और डॉक्टर साहब का यही बताना है कि मुख्तलिफ़ किस्म की जो बीमारियाँ वो उनके मरतकब जो है ये स्मोक और कार्बन एमिशन पार्टिकल्स जो हैं ये बनते हैं। तो इसके लिए इदारों को भी चाहिए कि वो ख़ुद जो है इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस करें, इसको देखें और एक कीनली फोकस रखें। ख़ास तौर पे ट्रैफिक पुलिस का बहुत ज़्यादा रोल बनता है इधर कि वो इस तरह की गाड़ियों को रोड पर निकलने ही ना दें। अब इसके बाद जाकर ट्रैफिक पुलिस से बात करेंगे, उनका मौक़िफ़ लेंगे कि वो क्या कार्रवाइयाँ करते हैं, किस तरह करते हैं और क्या कहते हैं इसके हवाले से। अभी ब्रेक के बाद ट्रैफिक पुलिस से मिलते हैं, लेंगे ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, अब हम पहुँचे हैं फील्ड में और यहाँ पर हमारे साथ डीएसपी ट्रैफिक मोहम्मद कज़ाफ़ी मौजूद हैं और हमने देखा है कि जो इस वक्त गाड़ियाँ धुआं छोड़ रही हैं उनको ये रोक भी रहे हैं। तो अभी जब हम यहाँ पर आए और रोकना शुरू किया तो एक ट्रक वाला जो है वो बड़ी स्पीडली यहाँ से गुज़रा है
और कज़ाफ़ी साहब ने फिर उसका पीछा किया और उसे पकड़कर थाने लेकर आए। बात करते हैं इस ट्रक वाले से। ये बताएं जी कि जब पहली बात तो ये कि ये टाइम नहीं है शहर के अंदर घूमने का, इस शहर के अंदर करने क्या आए थे? साहब ये नाल गोदाम में कणक लाइए। अच्छा, इस वक्त गोदाम में आपने कनक उतारी और आप शहर को, आपको पता है कि रात के टाइम 10 बजे के बाद जो है नाल चौक दे नाल गोदाम में लाइए। अच्छा, तो ये मुझे ये बताइएगा कि गाड़ी धुआं छोड़ रही है, कभी इसका टेस्ट नहीं करवाया कि ये इतना काला धुआं क्यों छोड़ रही है? सब करवी नहीं सके पंपा ने कोई मिस्त्री से गाल बन दी है। यानी कि मिस्त्रियों का आपने फिर इसका मतलब गाड़ी की मेंटेनेंस नहीं करवाते? सब 3-4 बारी खुलवाया पंप। हाँ। असया ने कम डीजल पीवे जी। हाँ, तो जाहिर जितना धुआं छोड़ेगी उतना ज़्यादा डीजल पिएगी। लेकिन वो पंपा ने तो डीजल ही गंदा आता है जी, और डीजल की वजह से कच्चा डीजल जो होता है नहीं, ज़्यादा धुआं मरेंदी है जी। सही है जी, ज़्यादा धुआं कच्चे डीजल की वजह से कह रहे हैं जी। मारती है, बात करते हैं कज़ाफ़ी साहब से। कज़ाफ़ी साहब, सबसे पहले तो वेलकम करते हैं आपको शो में। बिस्मिल्लाह। अच्छा, कज़ाफ़ी साहब ये बताएं कि हमने देखा जिस तरीके से आपने पीछा किया है, पकड़ कर लेकर आए, ये क्या वजूहात हैं कि लोग जो हैं वो कानून शिकनी कर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा? डर और खौफ की बुनियाद पर। डर और खौफ होता है कि हम लोग जब रुकेंगे तो हमारा और कुछ नहीं तो चलान होगा। अच्छा, जब इस तरह की कोई हरकत कर देते हैं तो फिर उसके बाद क्या होती है, FIR हो जाती है। अब मैंने आगे कॉल की, कॉल करने के बाद मैंने इसको कैप्चर करवाया, कैप्चर करवा के तो उसके बाद अब इसको इम्पाउंड भी कर रहे हैं और इस ड्राइवर के ऊपर FIR भी दे रहे हैं तेज़ रफ्तारी के हवाले से। अब इससे जब इससे कंफर्म किया है तो ड्राइविंग लाइसेंस भी इसके पास मौजूद नहीं है। अच्छा, धुआं आपके सामने इतना ज़्यादा ये जो है वो छोड़ रही है, फिटनेस इसकी नहीं है, रोड परमिट आई डोंट नो इसके पास है या नहीं, लाइसेंस ही नहीं है तो बाकी तमाम चीज़ें ऑटोमेटिकली, जब फिटनेस नहीं होती तो बाकी तमाम चीज़ें कैंसिल हो जाती हैं, वो चलने की अहलियत नहीं रहती, सबसे पहली बात। और ये धुआं तो आपके सामने जो है ना तमाम लोगों को बीमार करने वाला है। टोटल कार्बन एमिशंस जो गाड़ियां हैं, हुकूमत एक तरफ बड़ी आगाही मुहिम भी चला रही होती है, आप लोग भी बड़ी चला रहे होते हैं, जगह जगह आप लोग स्टॉल्स भी लगा रहे होते हैं लोगों को गाइड करने के लिए। अवाम फिर भी नहीं समझ रही, क्या वजूहात हैं कि अवाम नहीं समझ रही या कंपनियां खुद ये बना रही हैं? क्या समझते हैं कि इसमें लैक ऑफ एजुकेशन कहाँ आ रही है? असल में जो कंडीशनली है कि ये गाड़ियाँ तमाम जो है ना काफ़ी पुरानी हैं, मोस्टली ना बेडफोर्ड गाड़ी हो गई या बाकी तमाम गाड़ियाँ हैं वो काफ़ी पुरानी हैं, और जो नई गाड़ियाँ आ रही हैं तो उसके वाले से इलेक्ट्रिक जो है उसकी कैपेसिटी और उसकी पावर जो है ना वो उस लेवल की अभी तक नहीं पहुँची। जिद्दत के साथ उम्मीद की जा सकती है कि वो पावर इतनी आ जाएगी कि बड़ी हैवी ट्रांसपोर्ट, हैवी जो है ना वो चीज़ें जो है वो तरसील के लिए और बाकी मामलात के लिए भी बेहतर रहेंगी। तो इस सिलसिले में जो है ना चल रहा है अभी सिलसिला, अभी बसों तक तो हो गया है, बाकी मज़ीद जो है ना बारबरदारी के लिए, माल बरदारी के लिए तमाम गाड़ियों के हवाले से वो सिलसिला इंशाअल्लाह आज नहीं तो कल कोशिश होगी कि वक्त के साथ साथ उसमें भी तब्दीली लेके आएँ। और हुकूमत और पॉलिसी हमारी इसी तरह से है, हम भी लिख कर दे रहे हैं कि इस गाड़ियों के हवाले से भी कैपेसिटी जिस तरह से हम लोगों ने ये बताया है कि इसमें वज़न जो है ना इतना आना चाहिए, उस हवाले से इसका बहुत सारे फ़ायदे हैं। हम पेट्रोल, डीज़ल, गैस बाहर से मंगवाते हैं, तो वक्त के साथ जब ये आ जाएंगे इलेक्ट्रिक के ऊपर, उसके ऊपर, तो ऑटोमेटिकली ये तमाम चीज़ें जो है ना हमारे जो मईशत पे बोझ बढ़ता है उसमें भी कमी आ जाएगी, और ये तमाम चीज़ें भी जो माहौलियात को ख़राब करती हैं उसमें भी कमी आ जाएगी। अच्छा, ये बताइएगा, ये जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ हैं ये माहौलियात पर कितना असरअंदाज होती हैं? बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती हैं, स्पेशली हमारे जो मुलाजमीन खड़े होते हैं उनके हवाले से भी, क्योंकि 24 आवर जो है ना ड्यूटी में जो भी उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं उन्होंने रोड पे खड़े होकर करनी होती हैं। और इसके अलावा जो भी रोड के ऊपर, चाहे वो एक आम सा दुकानदारी क्यों नहीं है रोड के ऊपर खड़ा है, या एक छाबड़ी वाला भी क्यों नहीं है, वो भी बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है इससे। इसके अलावा इन्वायरमेंट ओवरऑल, क्योंकि किसी एक स्पेस पे तो ये रुकता नहीं है, ये ओवरऑल फैलता है, और वो क्या है गले के अंदर, नाक के अंदर, सांस के ज़रिए से वो फेफड़ों तक जाता है, उसको नुकसान देता है, मुख्तलिफ जो है ना बीमारियों का शिकार होते हैं। इंसान को मालूम नहीं होता कि यार देखो एक सांस लेने से जो है ना मुझे कितनी ज़्यादा जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यानी यूँ समझा खामोश मौत है ये सबके लिए? ये खामोश मौत है सब। और ये अच्छा, ये जो चला रहे हैं गाड़ियाँ, जो ड्राइवर हजरात हैं, क्या समझते हैं कि इनको इल्म है कि ये खामोश मौत बांटते हुए फिर रहे हैं रोड्स के ऊपर? बस इनको इल्म तो ज़रूरी बात है, क्योंकि चलाने के ज़रिए तो 100% हो जाता है,
थोड़ी सी वायलेशन हो, कोई शख्स ने देख लिया, किसी वार्डन ने देख लिया, तो ऑटोमेटिकली उसका फ़ाइन करता है, जुर्माना करता है। जब जुर्माना होता है तो इनको पता होता है, हर चीज़ का इल्म होता है। जब फिटनेस ली जाती है, जब रूट परमिट बनता है, जब रजिस्ट्रेशन होती है, तो इन तमाम चीज़ों की आगाही दे दी जाती है मालकान को भी, ड्राइवर्स को भी, हर शख्स को मालूमात होती है। ऐसा सच नहीं है कि जी मेरे इल्म में नहीं है, मुझे पता नहीं लग सकता। ये खुद बता रहे होते हैं कि फ़लाँ मामलात को इन्हों को बहाना, जिस तरह से अभी ये ड्राइवर साहिब ने बताया है कि जी कच्चा डीज़ल होता है, फ़लाँ डीज़ल होता है, पक्का डीज़ल होता है। ये तमाम चीज़ें जो है ना गैर फिटनेस के तौर पे होती हैं। जब ओरिजिनल गाड़ी रूटीन की हो तो वो पॉसिबल नहीं है कि वो इतनी ज़्यादा ख़तरनाक हो। अच्छा, इन्हें मेरे जब ये बता रहे थे तो गालिबन फिर इन्हें ये भी पता होगा कि ये कच्चा डीज़ल कहाँ मिलता है, पक्का डीज़ल कहाँ मिलता है, अच्छा डीज़ल कहाँ होता है। ये खुद जानबूझ के फिर ये वो डीज़ल डलवाते हैं। नहीं, कच्चा डीज़ल से मुराद है कि शुरू में जब वो डलवाते हैं तो उसको वो कच्चा डीज़ल बोलने की कोशिश कर रहा है। बाग रूटीन में आ जाए तो उसके हवाले से कुछ बेहतर हवाले से बात कर रहा है। तो मोबाइल के हवाले से बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, बहुत सारे मामलात के हवाले से। तो कहने का मकसद यह है कि इनको इल्म सारी चीज़ों का होता है। अगर गाड़ी को फिटनेस मुकम्मल एक तौर पे हो, गाड़ी सही तरह से बनी हुई हो, तो फिर ये इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है ना वो सामने नहीं आती। अच्छा, कानून अपना रास्ता बनाता है, कानून हर चीज़ के लिए है। आप इनके चलान भी करते हैं, FIR भी देते हैं, बिल्कुल, मगर अवाम फिर भी बाज नहीं आते। तो अगर वो बार बार इस तरह के कानून शिकने के मुर्तकब होते हैं तो फिर कानून क्या कहता है कि फिर क्या किया जाए इनके साथ? गाड़ी को इम्पाउंड कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, ताकि वो गाड़ी चले ही ना। जिस तरह से मैं इस गाड़ी को जो है इसने ख़तरनाक ड्राइव भी की है, इस वजह से इसके ऊपर मैं इस्तगासा भी दे रहा हूँ, FIR भी लॉन्च कर रहा हूँ, और उसके बाद जो है ना गाड़ी इम्पाउंड कर रहा हूँ। और ये गाड़ी तब तक नहीं जाएगी जब तक ये गाड़ी जाके फिटनेस लेवल पे पूरा नहीं उतरती। तो फिटनेस लेवल के लिए एक सर्टिफिकेट भी होता होगा। हाँ जी। तो वो सर्टिफिकेट जो है वो फिर कौन जारी करेगा? आप लोग जारी करते हैं या एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट जारी करता है? वो एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट जारी करता है। वो आजकल जो है विक्स डिपार्टमेंट को जो है RTS एक्ट की तरफ से हायर किया जाता है। वो जाके उसको पूरी तरह से तसल्ली करते हैं, वो फिटनेस लेवल फिर जाके वो बनता है। हर चीज़ उसमें चेक होती है, उसमें टायर भी चेक होते हैं, उसमें धुआं भी चेक होता है, उसमें गाड़ी की साख भी चेक होती है, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग जाके चेक होती है। सीट बेल्ट भी चेक होता है, सारे हवाले से वो गाड़ी चेक होती है। उसके बाद जाके उसको फिटनेस मिलता है। वो कोई भी गाड़ी हो, ख्वा वो प्राइवेट गाड़ी हो, ख्वा वो जो है ना गवर्नमेंटल गाड़ी हो, जिस तरह से पब्लिक सर्विस व्हीकल्स हमारी हैं, वीडा वाली गाड़ी हैं, ये बाकी तमाम एक्टिविटीज़ हैं, उनको भी उसी तरह से जब तक वो फिटनेस नहीं होता उनके पास वो गाड़ियाँ नहीं चल सकती। अभी रिसेंटली जो है ना वीडा की गाड़ियाँ बहुत सारी जो है ना इस तरह से चलती रही हैं, तो वार्डन्स ने उनको बाकायदा तौर पे फ़ाइन भी किए हैं, बंद भी किए हैं, और FIRs भी दे रहे हैं। तो सर, अब लास्ट सवाल ये है कि आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आवाम को यही मैसेज देना चाहते हैं कि स्पेशली जो इस तरह के कारोबार से मुंसलिक हैं उनके लिए यही मेरा मैसेज है कि स्पेशली मेहरबानी करें। इन्वायरमेंट जो है, धुआं जो है ना एक खामोश मौत है, आपके लिए भी और दूसरों के लिए भी, आवाम के लिए भी। तो इसके लिए देखो बात यह है कि जहर कातिल है, इसके लिए मेहरबानी करें और जो है गाड़ियों की हालत दुरुस्त रखें, सही रखें, ताकि जनाब साहब लोगों के लिए जान का जो है ना ख़तरे का बाइस ना बने। बहुत शुक्रिया गद्दाफी साहब। लोग जो हैं वो अपनी गाड़ियों को फिटनेस सर्टिफिकेट से जो है वो पास करवाएं एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट से, ताकि वो गाड़ियां जो हैं वो जब रोड पर निकलें तो वो किसी के लिए मौत साबित ना हो। अभी आगे चलेंगे और एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट जाएंगे, जानेंगे उनके साथ कि वो क्या कहते हैं एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट वाले। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हमने आपको लोगों की बातें भी सुनवाई, डॉक्टर्स की राय भी उनकी दिखाई कि डॉक्टर्स क्या राय रखते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये जो कार्बन एमिशंस निकलते हैं, हमारी गाड़ियों के धुएँ जो छोड़ती गाड़ियाँ हैं, उनसे मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ जो हैं वो जन्म लेती हैं। और इसी के ऊपर हुकूमत की भी फिर ज़िम्मेदारी बनती है कि इस तरह की गाड़ियों के ख़िलाफ़ जहाँ पर पुलिस एक्शन लेती है तो माहौल को साफ़ रखने के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया गया है, एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट। आज उसके डिप्टी डायरेक्टर मेरे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर ताहिर अब्बास ख्याल। उनसे पूछते हैं कि पहले के एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट जो है ये काम क्या करता है और क्यों ज़रूरत पड़ी कि एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट को होना चाहिए। सर, वेलकम करते हैं आपको शो में। जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। सर, बताइएगा कि एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट का बेसिकली मकसद क्या है? हाँ, ऐसा है कि ये मैं स्टार्ट करूँगा
अपने गवर्नमेंट से जो वज़ीर आला हमारी पंजाब हैं मरियम नवाज़ साहबा, उनका ये बहुत बड़ा विजन है स्पेशली इन्वायरमेंट पोल्यूशन पे। और इन्वायरमेंट पोल्यूशन के रिगार्डिंग हमारे रूल्स एग्जिस्ट करते हैं, एंटी स्मोक रूल्स हैं कि जो जितने भी एमिशंस होते हैं, चाहे वो इंडस्ट्री से हों, ब्रेकिलन से हों, व्हीकल से हों, ट्रांसपोर्ट से हों, या स्टबल बर्निंग या कहीं भी ओपन बर्निंग सॉलिड वेस्ट की हो, तो उस पे हमारे रूल एग्जिस्ट करते हैं। तो हम अकॉर्डिंग टू रूल उन पे एक्शन लेते हैं। जैसे कि मुल्तान रीजन में हमारे पास 480 भट्टे हैं और एक बहुत बड़ा चंक है ये कार्बन एमिशन का यहाँ पे। तो हम इससे सबसे पहले जो ऑब्ज़र्व करते हैं कि ब्लैक धुआं जहाँ से निकल रहा हो तो हम वहाँ पे विज़िट करते हैं, और सेकेंडली हम अपने रूल्स के मुताबिक वहाँ देखते हैं कि वो जो हमें रूल्स कहते हैं कि वो एक ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी है जो गवर्नमेंट, ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी, तो गवर्नमेंट कहती है कि वो अडॉप्ट होनी चाहिए। तो उसके बाद हम जो इंस्पेक्शन के दौरान चेक करते हैं कि ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पे वो भट्ठा चल रहा है, और दूसरा वो जो स्टैंडर्ड फ्यूल यूज़ कर रहा है, यानी कि कोल, क्रश कोल उसका स्टैंडर्ड फ्यूल है वो होना चाहिए, उसके ऊपर ब्लोअर लगा होना चाहिए कि जो कि उसकी रनिंग कंडीशन के लिए वो उसको यानी कि उसके एफिशिएंट जो है कंबस्शन के लिए वो ज़रूरी होता है। सेकंड, हम इसी तरह इंडस्ट्री पे विज़िट करते हैं, उसकी इंस्पेक्शन करते हैं। तो इंडस्ट्री जहाँ पे बॉयलर्स लगे होते हैं और वहाँ से कार्बन का एमिशन होता है, तो वहाँ पे स्क्रबर लगे होने चाहिए, साइक्लोन लगे होने चाहिए, वेट स्क्रबर होने चाहिए, एमिशन कंट्रोल सिस्टम उसके ऊपर इंस्टॉल होना चाहिए। जहाँ पे ना हो तो अकॉर्डिंग स्मोक रूल हम उन पे एक्शन लेते हैं। अब हमारे एक्शन क्या हैं? एक्शन ऐसा है कि हम सबसे पहले उनको नोटिस देते हैं कि आप इसको 7 डेज़ नोटिस उसको कहते हैं कि उसके अंदर आप अपनी इंडस्ट्री के ये जो सिस्टम है उसको ठीक कर लें, और उसके बाद ये एमिशन कंट्रोल सिस्टम फुल फंक्शनल और वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए, और कार्बन एमिशन इसमें से नहीं होने चाहिए। और अगर वो 7 दिनों में फुलफ़िल नहीं करते तो फिर हम क्या करते हैं कि उसको हम स्टॉप करने के लिए अपने रूल्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, हम फाइन्स करते हैं, सील करते हैं। इवन कि वो हमारे सील करने पे भी नहीं रुकते तो हम उन पे FIR करते हैं। अगर FIR करने के बाद वो फिर ऐसी पोल्यूशन एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं तो हमारा रूल्स कहता है कि उसको डिमोलिश कर दें ऐसी एक्टिविटी को। अच्छा सर, ये बताइएगा कि कार्बन एमिशंस की आपने बात की कि भट्टों से भी निकलता है, फैक्ट्रियों से भी निकलता है, गाड़ियों से भी निकलता है। जाहिर सी बात है जहाँ पे कंबस्शन हो रही होगी वहाँ पर कार्बन एमिशन तो लाजमी होगा। तो ये माहौल पर अफेक्ट कैसे करता है? अब मुल्तान की फ़िज़ा है तो इस पर किस तरीके से अफेक्ट कर रहा होगा, क्योंकि हम तो सांस तो ले रहे हैं। जी, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, और ये हमारे इन्वायरमेंट का जो मैं कहता हूँ कि ये की क्वेश्चन बनता है कि ये कैसे कार्बन इफ़ेक्ट कैसे करती है। कार्बन ऐसा है कि ये उन 6 जो टॉप मोस्ट ग्रीन हाउस गैसेज़ हैं, तो उन गैसेज़ में कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये 2 उनमें पार्ट है 6 गैसेस में से, जिसमें नॉक्स हैं, सॉक्स हैं और पार्टिकुलेट मैटर्स हैं 2.5 और PM10 जो है, और कार्बन उसमें 2 हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड है और कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो ये कार्बन जब ग्रीन हाउस गैसेस करती क्या है कि ये यहाँ से इमिट होती हैं तो फ़िज़ा में ये हैंग हो जाती हैं, और हैंग होने में क्या होता है कि जब सन रेज़ आ रही होती हैं उनको ये पास कर देती हैं और वापस उसको ये एयर में, एटमॉस्फेयर में जाने नहीं देती, उनको कैच कर लेती हैं। वहाँ पे ऐसा होता है कि ये रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन होती है, तो वहाँ पे एक हीटिंग प्रोसेस, जैसे कि आप ग्रीन हाउस का कंसेप्ट समझते हैं कि वहाँ पे एक हीटिंग प्रोसेस हो जाता है। जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि मुल्तान का अमूमन टेम्परेचर जो है वो 2 डिग्री जो है वो बढ़ चुका है। एग्जैक्टली, क्या इसी वजह से ही बढ़ा है? एग्जैक्टली, इट्स अ ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो कि एक क्लाइमेटिक फैक्टर्स है जिसकी वजह से ये टेम्परेचर बढ़ रहा है। ये सिर्फ मुल्तान का नहीं, ओवरऑल आप साउथ का टेम्परेचर कह लें, पूरे बावलपुर भी रीजन इसमें शामिल है, और हमारा मुल्तान है और ये लोधरा है। तो अच्छा, ये जो मेरे ख्याल से ये बताइएगा कि जब ये जो ग्लेशियर्स का पिघलना ये भी इसी की वजह से? एग्जैक्टली, क्लाइमेटिक फैक्टर, इट्स अ क्लाइमेटिक फैक्टर, क्योंकि ये अब टेम्परेचर एज होल पूरा हमारा क्लाइमेट का जो टेम्परेचर है 1.1 जो है ये रेज़ हो चुका है। किस वजह से रेज़ हुआ है? ये हमारे ग्रीन हाउस गैसेज़ की वजह से हुआ है। जो ये हमारी 6 गैसेज़ है ये मेजर फैक्टर है उसमें। अच्छा सर, इसके साथ साथ ये बताएं कि हुकूमत ने जब ये गाड़ियाँ बनकर आती हैं या ये फैक्ट्रियाँ जब लगती हैं तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई ये SOPs जो हैं उस पर अमल करते होंगे, कोई नक्शे वगैरह पास करवाने के लिए फ़ाइलें भी जमा कराते होंगे। तो क्या उस वक्त हुकूमत ये चीज़ें नहीं नोट कर रही होती कि इनका आया कि चीज़ें हम देखें कि जो एनवायरनमेंट पे अफेक्ट ना करें?
जी जी बिल्कुल ऐसा है कि इन्वायरमेंटल अप्रूवल्स ये भी एक हमारा जो रेगुलेशंस हैं वो एग्जिस्ट करती हैं इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट की। तो कोई भी आप डेवलपमेंट एक्टिविटी करना चाहें, जैसे कोई इंडस्ट्री लगाना चाहें, भट्ठा लगाना चाहें, कोई भी ऐसा डेवलपमेंट का कोई काम आप करना चाहें, उससे पहले आपको अप्रूवल लेनी चाहिए, इन्वायरमेंटल अप्रूवल लेनी चाहिए। और हमारे पास लोग जब फाइल करते हैं केस तो वो कहते हैं कि हम जितनी ही कंडीशंस हैं इन्वायरमेंट फ्रेंडली कंडीशंस हम सारों को फुलफ़िल करेंगे। तो वो होता है उनका कंस्ट्रक्शन फेज़ का इन्वायरमेंटल अप्रूवल। कहते हैं कि हम इसको ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन भी मलूज़ खातिर रखेंगे, आफ्टर कंस्ट्रक्शन जब हम ऑपरेशन फेज़ में जाएंगे तो हम इसके जितनी भी टर्म एंड कंडीशंस हैं जो कि इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी और इन्वायरमेंट फ्रेंडली एक्टिविटी होंगी तो हम ऑपरेशन अपना इन्वायरमेंट फ्रेंडली रखेंगे। बट होता क्या है कि ये इनमें से इनकी इग्नोरेंस कह लें या इनकी मिस्टेक है, ये इनकी गलती है और जो एमिशन कंट्रोल सिस्टम नहीं लगाते और फिर इसी तरह कार्बन एमिशन हमारा जो इन्वायरमेंट को पोल्यूट करता है तो उसके लिए फिर हमें मजबूरन बनाने पड़े एंटी स्मोक रूल्स जिसको कहते हैं कि वो अब जो हमारे से परमिशन तो ले रहे हैं बट फिर भी वो इन्वायरमेंट में जो कार्बन एमिशन कर रहे हैं तो उसको हम कैसे कंट्रोल करें। तो उसके लिए स्मोक रूल्स एग्जिस्ट करते हैं जिसके ज़रिए हम एक्शन लेते हैं और उनके पोल्यूशन को कंट्रोल करने पे हम मॉनिटर करते रहते हैं। आपके स्मोक वाली बात से याद आया कि हमने देखा है अब सर्दियाँ जिस तरह गुजरी हैं तो मुल्तान के अंदर अच्छा खासा स्मोक जो है वो पाया जाता था। तो स्मोक का बेसिकली मेन जो किरदार है पैदा करने वाले वो कौन से अनासर हैं? हाँ, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि हमारे डीजी साहब इस पे बड़े फोकस हैं, डॉक्टर इमरान अहमद शेख साहब, और उनको हमारी सेक्रेटरी साहब से और सीनियर मिनिस्टर साहब से डायरेक्शन है कि प्री स्मोक एक्टिविटी मुल्तान में स्टार्ट करें, मुल्तान में नहीं ओवरऑल पंजाब स्टार्ट करें। और इसमें मेजर 10 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनमें स्मोक ज़्यादा होता है सर्दियों में, तो उन पे हमने अभी एक्टिविटी स्टार्ट कर दी। अभी एक्टिविटी हमने उन पे क्या स्टार्ट की है कि जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं हम उनको नोटिस इशू करने शुरू कर दिए हैं, जितने ब्रेक किलन हैं उनको हमने नोटिस इशू करने शुरू कर दिए कि आपके अपने सिस्टम माल फंक्शनिंग कुछ हैं भी सही तो आप उनको फिट करा लें, और यानी आगे स्मोक सीज़न आने वाला है तो आप इस स्मोक को में कंट्रीब्यूशन का बेस ना बने। और जितने ये एमिशन है ये डेफिनेटली उसमें ट्रांसपोर्ट है, इंडस्ट्री है, ब्रिक किलन है, ये सारे जब कंट्रीब्यूटली एक इफ़ेक्ट करते हैं तो हमारा स्मोक काज करते हैं। अच्छा सर, इसके साथ ये बताएं कि ये तो अब आपके आगे क्या है, आप जो है वो जाकर अब इसके ऊपर तैयारियां कर रहे हैं, तो आवाम जो है उसे किस तरीके से पता चलेगा कि गाड़ियाँ जो हम यूज़ करते हैं, इंडस्ट्री तो एक तरफ हो गई, वो तो समझ आ गई कि कौन सी इंडस्ट्री धुआं छोड़ रही है, वो ब्लैक आपने बताया धुआं जो है वो कार्बन एमिशन का बायस है। गाड़ियों का हम किस तरीके से देखें, क्योंकि गाड़ियों में भी तो फ्यूल कंबस्शन होती है। एग्जैक्टली ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है माशाल्लाह। ये हमारे इस पे काम ऑलरेडी लाहौर में स्टार्ट हो चुका है, जिसको हम कहते हैं ETS, एमिशन टेस्टिंग सर्विस, हमारी लाहौर में ये स्टार्ट हो चुकी है। ये इस वजह से स्टार्ट हुई है, स्मोक बहुत ज़्यादा सबसे पहले लाहौर को इफेक्ट करता है और वहाँ पे ये सर्विस, और ऑलमोस्ट 2 लाख जो गाड़ियाँ हैं वो वहाँ पे ETS स्टिकर लग चुका है उन पे और वो टेस्ट हो चुके हैं। अब मैं ये बताना चाहूँगा यहाँ पे आवाम को कि वो फिनोमेना क्या है, कैसे वो स्टिकर लगाते हैं। ऐसा है कि उसको एक डिजिटल एनालाइज़र है, उसके ज़रिए एक प्रॉब है जो कि उसके लेसेंस उसका जो एमिटिंग स्मोक एमिटिंग पार्ट है उसमें डालते हैं और एनालाइज़र पे डिजिटली उस पर आ जाता है कि इसके इतनी गैसेस फ्लू गैसेस का एमिशन है। अगर विद इन लिमिट हों तो फिर हम उस पर स्टिकर लगा देते हैं कि ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली और सेफ़ है। अगर ना हो तो 1 महीने का टाइम देते हैं कि वो आपकी अपनी गाड़ियाँ फिट करवा लें। जैसे कि अभी एज होल पंजाब जो विक्स है व्हीकल इंफॉर्मेशन और उसका सर्टिफिकेशन सिस्टम जो है वो कंपलसरी कर दिया गया एज होल पंजाब के वैक्स जो है वो सारी सर्टिफाइड होनी चाहिए गाड़ियाँ। उसके बाद हमारा ETS जो है वो जो सिस्टम है वो लाहौर में अभी हो चुका है और ऑलमोस्ट नेक्स्ट 2 मंथ में ये होल द पंजाब ये पूरे सिस्टम हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा सर, लास्ट सवाल ये कि आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं आवाम से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये पोल्यूशन काजिंग एक्टिविटीज़ जो हैं ओपन बर्निंग ना किया करें। मैं गलियों में देखता हूँ, बाज़ारों में गुजरते हुए चौराहों में ये कूड़ा क्रिकेट होता है तो वहाँ उसको ओपन जो है ना जला देते हैं, तो वो ना किया करें। और उसको जो जैसे हमारा सुथरा पंजाब है या TMA वाले आते हैं तो उनको उठाने दिया करें कि वो एक डंप साइड है, वहाँ जाके उसको डंप करें। खुद भी सेफ़ रहें और अपनी इन्वायरमेंट को भी सेफ़ रखें। और थैंक यू सो मच।
बहुत शुक्रिया सर आपका। जी तो नाज़रीन, आपने बात सुनी और ये देखा कि किस तरीके से कार्बन एमिशन जो है वो हमारी ज़िंदगियों पर एक मुज़र असरात छोड़ रहा है और उसके साथ साथ हमारे पूरे माहौल को भी वो किस तरीके से ख़राब कर रहा है, और जितना भी क्लाइमेट चेंज है वो इसी कार्बन एमिशंस की वजह से आ रहा है। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदा।